अभी सूरज बिहारी जी का पूर्णिया में हत्या कर दिया गया। अभी रोज हत्या, रोज बलात्कार, रोज भ्रष्टाचार का आलम चल रहा है। तेजस्वी यादव जी को गाली दे करके राजनीति करनी पड़ जाती है, राबड़ी जी को गाली देकर के राजनीति करनी पड़ती है, तब भी हम गुणगान कर रहे हैं सुशासन चल रहा है, सुशासन। और उनके जो क्या कहते हैं अंधभक्त है होता है, वाह 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 का खेल है, सब खेल नीतीश बाबू का खेल है। कागज पे रामराज, कागज पर रोजगार, कागज पर उद्योग धंधे, कागज पे पलायन का रुकना। 21 साल की सरकार को भी अपनी उपलब्धि गिनाने से ज्यादा विपक्ष पर हमला बोल करके माननीय नेता गरीबों की मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का नाम का सहारा लेकर के राजनीति करना पड़ता है। बिहार के लिए बजट लाया गया विधानसभा में, क्या कुछ कहेंगे सर इसको लेकर? आज बिहार विधानसभा का बजट पेश किया गया। मेरे जैसे एक साधारण कोसी कछार के इलाका के रहने वाले लोग, जो अभी विधायक भी है महिषी विधानसभा से, इनको बड़ी उम्मीद थी कि कोसी के पिछड़े हुए इलाकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे, रोजगार के अवसर सृजित किए जाएंगे। पलायन, जो कोसी के सबसे ज्यादा लोग बाहर के प्रदेशों में जाकर के अपना जीविका का तलाश करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, बदसलूकी का शिकार होते हैं, अपनों से दूर रह करके परिवार के लिए धन इकट्ठा करते हैं। मुझे उम्मीद थी कि माननीय वित्त मंत्री साहब और बिहार सरकार की कुछ दया दृष्टि भी होगी। तो खास करके मैं महिषी विधानसभा और कोसी कछार के इलाका से होने के नाते मुझे बड़ी निराशा हुई। और जहाँ तक पूरे बजट के संदर्भ में देखूं तो वही गोल मटोल बातें करके इसको रख दिया गया। और इतने कम समय में 10-12 मिनट में क्या क्या बजट के क्या प्रावधान हुए, कहाँ उद्योग लगा रहे हैं, कहाँ रोजगार सृजन कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कहाँ आधारभूत ढांचा तैयार करने रहे हैं। भैया इतना जल्दबाजी में बजट को आपने क्या किया? मुझे तो लगा कि मेरे जैसे आदमी को, नए नवेले आदमी को हो सकता है समझ में न आया हो। पुराने आदमी बताएंगे कि क्या क्या समझ में उनको बजट आया। भैया 12 मिनट के बजट में क्या समझ में आया बजट। तो स्पष्ट रूप से मैं कहता हूँ कि ये सरकार निश्चित रूप से, जैसे केंद्र की बजट आई परसों जी, तो उसमें बिहार को हताशा मिला, निराशा मिला। सारे जो लोगों की कयास थे वो चीज धूमिल हो गया। सबको लग रहा था कि गठजोड़ की सरकार है, प्रचंड साजिश वाली सरकार को निश्चित रूप से उसको सरकार जो बनी है प्रचंड साजिश के दौर में, तो इस दौर में बिहार को कुछ विशेष पैकेज मिलेगा, स्पेशल स्टेटस मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। तो जो निराशा मुझे केंद्र के बजट से मिला, केंद्रीय बजट से मिला बिहार के संदर्भ में, वही ठीक उसी प्रकार कोसी कछार के इलाका के रहने वाले होने के नाते मुझे वही ठीक निराशा यहाँ मिला। यहाँ का बजट तो मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, 12-14 मिनट में निपटा दिया गया। लेकिन कहा जा रहा था कि पिछली बार की तुलना में 30,000 से ज्यादा का बजट इस बार लाया गया है। तो निश्चित रूप से ये बजट के आंकड़े तो सारे कुछ तो आजकल कागजी चल रहे हैं। आंकड़ों का खेल बड़ा खेल चलता है, सब खेल आंकड़ों का खेल है, सब खेल कागज का खेल है, सब खेल नीतीश बाबू का खेल है। कागज पे रामराज, कागज पर रोजगार, कागज पर उद्योग धंधे, कागज पे पलायन का रुकना, कागज पे ही सारा कुछ कागज पे हो रहा है। तो इसलिए ये आंकड़े हैं जहां एक तरफ सुशासन का राज चलता है, एक तरफ ये रोजगार के राज चलते हैं। और नहीं विश्वास हो पत्रकार महोदय, तो जस्ट बगल में हम लोगों का पटना में जंक्शन है, अभी चलिए हम लोग चलते हैं। जो यहाँ से गाड़ी खुलती होगी दिल्ली के लिए, पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए और साउथ इंडिया के लिए, पूर्वोत्तर भारत के लिए, अगर किसी में आपको जनरल बोगी में सीट मिल जाए, खचाखच मारा मारी, अपने जान की सुधि न लेते हुए भी लोग पलायन करके भाग रहे हैं, कहाँ? रोजगार की तलाश में। और आप कहते हैं यहाँ 30,000 का सरप्लस बजट आप दे रहे, क्या बात है? तो आंकड़े आपके कुछ और बता रहे हैं और सच्चाई आपकी कुछ और है। क्या इस बजट से बिहार वासियों को कुछ भला हो पाएगा, आगे बढ़ पाएगा बिहार? क्या भला होगा सर? आज भी जो सरकार है, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार है, ये 21 साल में प्रवेश कर चुकी है। 21 साल की सरकार को भी अपनी उपलब्धि गिनाने से ज्यादा विपक्ष पर हमला बोल करके माननीय नेता गरीबों की मसीहा लालू प्रसाद यादव जी का नाम का सहारा लेकर के राजनीति करना पड़ता है। तेजस्वी यादव जी को गाली दे करके राजनीति करनी पड़ जाती है, राबड़ी जी को गाली दे करके राजनीति करनी पड़ती है, राजद को दोषी ठहरा करके राजनीति करनी पड़ जाती है। तो क्या फर्क पड़ रहा है, इसी बात से स्पष्ट हो रहा है। और अभी के जो चुनाव हुए, अगर आपके आंकड़े सही है, अगर आपके आंकड़े जमीन पर उतर रहे हैं, अगर आपके आंकड़े में सच्चाई है,
तो पलायन रुक गया होता, कल खाने लग गए होते, चकाचंद हो गया होता, गरीब गुरबों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई होती। कागजी नहीं सर, देखने को मिलता, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। अगर ऐसा नहीं हुआ है इसलिए आपको 10,000 जैसी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। और 10,000 रुपया आप जो पढ़ते घर घर को बांट रहे हैं जीविका के नाम पर, इस जीविका घूस, इसका नाम रखते हैं हम जीविका घूस। अगर रोजगार के अवसर पैदा करना है, माँ बहनों को आपको सक्षम बनाना है, तो 10,000 से उद्योग धंधे स्थापित होते हैं क्या? निश्चित रूप से ये 10,000 क्या है? घूस है कि सरकार बन जाएगी तो फिर आपको लोभ देंगे कि हम आपको 2 लाख रुपया देंगे, 2 लाख आप दीजिए। अगर आपको ये घूस नहीं होता तो उस समय ही आप बहनों के खाता में इकाई कि 1 लाख या 2 लाख दे देते और सब आदमियों को देते जो जीविका से जुड़े हुए हैं, जिसको आप मोटिवेट करके अपने सरकार बनाने में और बनाने में योगदान लेते हैं, सिर्फ उसको पैसा देते हैं। और महिलाओं को कौन देगा? उनको सक्षम बनाना आपकी जिम्मेवारी नहीं है क्या? सर अपने तरफ से बजट में क्या आप जोड़ना चाहते थे जो नहीं जुड़ पाया सर? हम तो यही चाहते थे और मैंने स्पष्ट किया पहले ही, कोसी कछार के इलाका में आता हूँ, वहां से आता हूँ। कोसी सीमांचल सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है। अगर आप जाएंगे पत्रकार महोदय, अभी भी अगर 1947 से पहले के दृश्य आप लोगों को देखना हो कि 1947 से पहले लोग कैसे गांव में रहते थे, कैसे बैलगाड़ी से जाते थे, कैसे पगडंडी से जाते थे, कैसे अंधेरे में रहते थे, कैसे दवा के एक छोटे छोटे टिकिया पेट दर्द में भी लोगों की डेथ हो जाती थी, कैसे प्रसव पीड़ा से कराहती हुई बहन की जान चली जाती थी, कैसे बच्चों आज भी बिना छत और स्कूल के विद्यालय में पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। आज भी लगता होगा कि कोई क्या रास्ता नहीं हो, खेत से खलिहान से नीचे से निकल के जाना होता है। अगर आज भी देखना हो तो कोसी कछार का इलाका देखिए, सीमांचल में बड़ी पलायन होते हैं, उनको देखिए। तो इन चीजों पे मैं ज्यादा स्पेशल अटेंशन चाह रहा था। जी सर, तेजस्वी यादव सदन में नहीं आते हैं तो तब हमेशा सवाल उठता है। आज भी नेता प्रतिपक्ष सदन में नहीं आए थे, जिसको लेकर सत्ता पक्ष का कहना है कि फिर उनका वही पुराना रवैया शुरू गायब हो गया। आपने देखा नहीं, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी आज भी सदन आए हैं, लेकिन जो सदन की कार्यवाही होती है वो अपने अनुसार होती है। पहले क्या कहते हैं सदस्यों का शपथ था जो नहीं थे, बाद में अन्य चीज़ों की चर्चा थी, लेकिन हमारे माननीय नेता तेजस्वी जी आज सदन आए हैं। और आप देखिए कि पिछले 5 तारीख को अब उनका राज्यपाल के अभिभाषण पर उनका जवाब होगा, आप उसको भी देखेंगे। सर पहली बार आप सदन में आए, क्या कुछ अनुभव हुआ इस बजट में आपको? निश्चित रूप से पहली बार आया हूँ, लेकिन चुनाव तो तीसरे बार लड़ा हूँ। हाँ। पहले दफा हारा, दूसरे बार हरा दिया गया साजिशन, और इस बार साजिश की प्रचंड दौर में भी लोगों के आशीर्वाद ने मुझे जिता दिया। सरकार तो इस बार भी चाह रही थी हार जाए, उसके सारे तंत्र लगे हुए थे, लेकिन लोगों का, आप सभी का इतना आशीर्वाद ही मिला कि उस आशीर्वाद की बदौलत इस प्रचंड साजिश के दौर में भी जीतने का सौभाग्य मिला। सदन के अंदर आया तो एक नया अनुभूति, एक नया जीवन में कुछ चीज़ सीख भी रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, आया हूँ, बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा। बड़े अच्छे बुजुर्ग सीनियर लीडर भी हैं, उनसे भी सीखता हूँ। संसदीय जो गरिमा है, परंपरा है, उनको भी सीखता हूँ। अच्छा भी लग रहा है। और कुछ चीज़ों पे देखता हूँ जबरदस्ती के वही गोल मटोल लोग का नजरिया जो होता है पार्टी लाइन से बंधा हुआ, ये मुझे लगता है कि कम से कम लोकतंत्र के मंदिर में थोड़ा नजरिया खुला हुआ होना चाहिए। लोकतंत्र की इस पवित्र मंदिर में, लोकतंत्र की इस जन कल्याणकारी मंदिर में लोगों को थोड़ा सा पार्टी के क्या कहता है चीज़ों से ऊपर उठ करके भी मानवता के सवाल पर, अनुशासन क्या कहता है शांति व्यवस्था के सवाल पर, विकास के सवाल पर, और क्या कहता है बहन बेटियों के सवाल पर, रोजगार के सवाल पर लोगों को ऊपर उठ करके भी बोलना चाहिए। ये मुझे लगता है कि हर कुछ में वही ताली बजाना, हम सत्ता पक्ष के हैं तो ताली बजा करके वाहवाही कर रहे हैं, पहले वो झूठा ही क्यों ना। जैसे मैं कह रहा हूँ, कल राज्यपाल महोदय का अभिभाषण चल रहा था, ठीक है, और कह रहे कि बिहार में सुशासन का राज चल रहा है, सुशासन का राज चल रहा है। हम देख रहे हैं अभी हमारी नीट छात्रा बहन गायत्री की क्या बलात्कार करके हत्या कर दी गई, खगड़िया में मासूम बच्ची के बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, मधेपुरा में बहन हिना परवीन का बलात्कार करके हत्या कर दिया गया, अभी सूरज बिहारी जी का पूर्णिया में हत्या कर दिया गया। अभी रोज हत्या, रोज बलात्कार, रोज भ्रष्टाचार का आलम चल रहा है, तब भी हम गुणगान कर रहे हैं सुशासन चल रहा है, सुशासन। और उनके जो क्या कहते हैं अंधभक्त है होता है, वाह 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 वाह। तो ये मैं नहीं चाहता हूँ। मुझे लगता है कि इनसे थोड़ा सा लोगों को ये होना चाहिए कि अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा करने की साहस होनी चाहिए। सर एक आखिरी सवाल होगा, आपने नीट छात्रा के जिक्र किया, इसकी जांच अब CBI से कराई जा रही है, सर कैसे देखते हैं सर इस तरह? इसको तो चलिए, कम से कम बिहार सरकार ने इतना साहस किया कि
सीबीआई को रिकमेंड किया। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि सबसे पहले सीबीआई का मांग मैंने किया था। ये चूंकि मुझे लग रहा था कि एसआईटी फैसआईटी कोई काम नहीं करेगा, ये सब लिपापोती करेगा, लेकिन हुआ भी क्या, लिपापोती कर दिया, तब सीबीआई को थमा दिया। हम पिछले 19 तारीख को ही जहानाबाद गए थे प्रीता के घर पर, उनके परिजनों से मिल करके ही हम बात को रखे थे मीडिया के सामने में कि एसआईटी फैसआईटी से कुछ होने वाला नहीं है। अगर सरकार निष्पक्ष न्याय चाहती है तो जो उसका बिहार पुलिस सही से न्याय नहीं दे पाएगी, इसलिए सीबीआई को कम से कम रिकमेंड करे। तो खैर उसको रिकमेंड किया, तो चलो इतना तो साहस की बिहार पुलिस बिहार सरकार। और मैं फिर स्पष्ट करना चाहता हूँ, बिहार सरकार यह बात भी जानती है कि उनकी पुलिस न सक्षम है न निष्पक्ष है, और हर बात को गोल मटोल तरीके से लिपापोती कर देते, क्योंकि बड़े बड़े लोग फंसे रहते हैं। यही कहना चाहता हूँ। और क्या कहूँगा, बिहार में सुशासन है, रात दिन मर्डर हो रहा है। तो कैसा सुशासन भैया, इस सुशासन में हर दिन मर्डर, हर दिन बलात्कार। और एक बात और स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जितने भी योजना का जिक्र हुआ, इसमें मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना सबसे ज्यादा फल फूल रहा है 21 साल। मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार योजना पर कुछ नहीं बोलते हैं लोग। हम तो कहते हैं उस पर जांच होनी चाहिए। अत्याचार पर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार क्या कहते हैं, एक यात्रा के बाद दूसरा यात्रा, चूंकि पटना से मन भर जाता है तो बाहर घूमने निकल जाते हैं और अपने यात्रा का संख्या बढ़ाते जाते हैं। एक दिन उनको इस पर गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाना है, इतना यात्रा मैंने किया। आपको अगर यात्रा करनी है तो भ्रष्टाचार पर समीक्षा यात्रा कीजिए, बहन बेटियों की सुरक्षा पर यात्रा कीजिए, क्या कहते हैं बलात्कार और हत्या पर सुरक्षा यात्रा कीजिए। ये करिए ना, ताकि लोगों का भला हो। धन्यवाद सर। ठीक, धन्यवाद।